और इससे पहले जो शादी हुई थी वो ज़बरदस्ती, वो मेरी मर्ज़ी। मैंने उसको देखा, वो मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखते ही रहे। कुछ और पॉपुलर हम हो गए उस बीच में, तो उनका इंस्पेक्शन और देखना नजरिया ही काफ़ी अलग था, एक यूनिक। जैसा लगता था कि हाँ तब तक भाई हमारे हाथ में घड़ी उस समय होगी नहीं है, और मैडम जी आके हमसे हवा सवाल उस दिन बर्थडे में क्या किया इन्होंने, सबको वो 50 वाला खट्टा कच्चा बाइट आम मैंगो बाइट दिया, मुझे 20 रुपये का दिया। फिर धीरे बात आगे बढ़ती चली गई, हम दोनों हमारी पत्नी, मैं सर्टिफिकेट को दिखा के और परीक्षण के मैं दाखिल किया था, उसको कैसे झूठा धीरे जब बढ़ते गया तो वो तब्दील हो गया मैरिज में, कि सर हमें मैरिज करना है। मंदिर में शादी किया, फिर कोर्ट मैरिज में तब्दील किया, उसके बाद से फिर हमारी कहानी यहाँ स्टार्ट होती है। गर्भवती प्रेमिका हुई बेवफा, प्रेमी लगा रहा न्याय की गुहार। लड़कियों के बेवफाई की कहानी तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी के विषय में बिना सोचे समझे दिल तो दे बैठती है, लेकिन थोड़ी सी अधिक प्यार, पैसा और हुस्न का लालच पाकर उसका निर्वहन करने से इनकार कर देती हैं। आज हम ठीक वैसी ही राकेश और पल्लवी की एक कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसमें यूपी के बलिया जिले स्थित सिकंदरपुर के राकेश और रसड़ा के पल्लवी जायसवाल को पिछले 2013 से सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि प्यार का भूत परवान चढ़कर शारीरिक संबंध में तब्दील हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पल्लवी 3 महीने की गर्भवती भी हो गई हैं। अंत में दोनों ने मिलकर न्यायालय में शादी कर ली। ये अलग बात है कि इस शादी में पल्लवी के परिजनों की सहमति नहीं थी। रुक जाओ, हाँ हो रहा है, चलो। केश जी, आप जो 22 तारीख को रात में मैरवा के किशोर मैरिज हॉल में आप वहाँ पर पूरा बवाल काटा था, लेकिन जो आपकी पत्नी थी वो दूसरे से साथ क्यों शादी करना चाहती है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, बताइए। देखिए सर, एक्चुअली बात ये थी ना कि हमारी कहानी स्टार्ट होती है लव मैरिज से। और लव मैरिज हुआ क्यों भाई? लव मैरिज का मतलब ही होता है लव। तो पहले हमारा लव हुआ, और लव धीरे धीरे जब बढ़ते गया तो वो तब्दील हो गया मैरिज में, कि सर हमें मैरिज करना है, तो हमने किया लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज आपने काफ़ी तो सुना हुआ कि लव मैरिज कभी सक्सेस होती नहीं है, लेकिन हम लोग चले, पहले तो प्रेमी प्रेमिका वाले वो थे, तो कहेंगे चलो भाई बस समाज को तो हम हैंडल कर ही लेंगे। तो उस चक्कर में मैंने कोर्ट मैरिज किया था। नहीं तो भाई हम लोग की भाई शादी ग्रीटिंग कार्ड से भी हो सकती थी, लेकिन मंदिर में शादी किया, फिर कोर्ट मैरिज में तब्दील किया, उसके बाद से फिर हमारी कहानी यहाँ स्टार्ट होती है। आपको बताते हैं कि सर कि लव स्टोरी हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। लव स्टोरी सर हमारी स्टार्ट एक्चुअली 2012 से स्टार्ट हुई थी, जब हम लोग क्लास 9th में या 10th में थे। एक्चुअली काफ़ी समय से हम लोग काफ़ी अच्छे थे, हॉस्टल में भी हमारी पढ़ाई हुई है, जो कि लेट प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर के संयोग से बना हुआ देवस्थली विद्यापीठ बना, जिनमें हम लोगों ने अपना अध्ययन ग्रहण किया था। एक्चुअली जब हम लोग उसमें कर रहे थे पढ़ाई, तो एक फंक्शन होना था जिसमें हमारे चंद्रशेखर जी के मूर्ति का अनावरण होना था। तो उनमें एक फंक्शन अच्छा खासा होना था, तो उसमें हमारे और हमारे दोस्तों का, जिससे काफ़ी लोगों का मिल के उसमें एक पार्टिसिपेट था, उसमें एक प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम जो हमारे मुख्य अतिथि थे उनके सामने हमको पेश करना था। तो एक्चुअली मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड था नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस में रहता था। उससे मेरा नाम काफ़ी अच्छा था, मेरे वेल डिसिप्लिन मैनर में मैं बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो वहाँ से हमारी एक बार एक्चुअली बाथरूम में हम डांस कर रहे थे, और डांस कर रहे थे तो हमारी क्लास टीचर हैं, आते समय खिड़की से उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने भाई फोर्स कर दिया कि तुम डांस तो करता है, तू झूठ बोल रहा है, तुम्हें डांस करना है, काफ़ी फोर्स किया। नहीं ठीक है मैम, डांस कर लेते हैं। कालिंदी मैम उनका नाम था, उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया। अच्छा, सारे पार्टिसिपेंट थे, उनको एक लॉज में बुलाया गया, एक हॉल में एकत्रित किया गया। सर एक्चुअली उस समय पहले से ही हमारी जो पत्नी थी, इस समय जो मौका पत्नी थी, उसमें एक लड़की हुआ करती थी, वो आके भाई खड़ी के वेट कर रहे थे, आए सर। फर्स्ट कोलिजन सर वहीं हमारा हुआ था। फर्स्ट कोलिजन मैंने उसको देखा, वो मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखते ही रह गए। तो उस समय थोड़ा सा उतना तो नहीं कुछ हुआ कि यार कुछ हो सकता है क्या। उसके बाद से सर हम लोगों ने उस दिन का छोटा मोटा रिहर्सल किया, एक दूसरे को जाना कि हाँ इतने लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। उसके बाद सब अपने रूम में, वो अपने घर चली गई, हम लोग अपने हॉस्टल में। नेक्स्ट डे से हम लोग का पार्टिसिपेंट यार
एक्चुअली जो दोस्त मित्र होते हैं ना, बड़ी बदमाशी भी करते हैं, मज़ा भी लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार राकेश, कुछ लग रहा है। हमने क्या लग रहा है बताओ। तो जैसे में एक सूरज सिंह नाम के लड़के हमारे मित्र थे, पंकज यादव नाम के थे, देवेश नाम के थे, ऐसे कई सारे लड़के हमारे हैं जो क्लास उस समय मेरे ये सब क्लासमेट्स हुआ करते थे। तो भाई बच्चे हैं तो मज़ा तो लेंगे ही लेंगे। कहते थे कि अच्छा राकेश भाई, एक बात बताओ कि ये लड़की से तुम्हारा कुछ चक्कर है क्या? तुम्हें बहुत फोकस कर रही है, बहुत देख रही है। लेकिन हमारा भाई यही मोटिव था कि नहीं यार, पढ़ने वाले लड़के कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, उसी बीच तब तक भाई हमारे हाथ में घड़ी उस समय होगी नहीं है, और मैडम जी आके हमसे हवा सवाल पूछने के सर ये बताइए कि टाइम क्या हुआ है। दोस्त भाई ठहरे कि ये बताओ, हम इतने लोग खड़े थे, अब पर्सनली तुमसे क्यों आके पूछा गया? आखिर क्यों सवाल तुमसे ही पूछा गया सर घड़ी का? दोस्त यार नॉर्मल सी बात है, कैजुअली पूछ लिया होगा। लेकिन धीरे धीरे देखिए बात बढ़ती गई। जब बात बढ़ी तो भाई दोस्ती तो एक मित्र हैं ऐसे कि जो कुछ भी कह सकते हैं, ना आप उनको डांट सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना मार सकते हैं, वो मजाक की हमेशा लेते हैं। अच्छा, धीरे धीरे हमारी बात और आगे बढ़ती चली गई, कंपटीशन होता गया, उसमें काफ़ी हम लोगों ने रिहर्सल साथ में किया। एक बीच में छोटा सा उसमें एक स्ट्राइक, एक इवेंट्स हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ा अच्छा ही था। जो हमारे एक जो डांस टीचर थे अमित सर, वो डांस सिखाते थे भाई। तो उसके बाद एक्चुअली हमारे एक और टीचर थे, थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट हुआ, तो उन्होंने उसको एक नचनिया टाइप कैसे वैसे बोल दिया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो यार कि सर वो भी एक टीचर है, हर चीज़ का एक कला का भी कद्र होता है, उनका भी एक सर कद्र है, हमारा भी एक है। तो हम यही कहेंगे सर आप टीचर है, आप उनके कला को आप तौहीन नहीं कर रहे हैं। आप इंग्लिश टीचर है तो आप एक टीचर है, वो भी एक डांस के टीचर है, उनका एक कला है, उन्होंने हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इस पर लेके मैं काफ़ी दिन तक डांस करने गया ही नहीं। जब डांस करने में नहीं गया तो उन्होंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, मान जाओ। मैं डांस करने गया तो मेरे साथ में जितने दोस्त थे वो भी नहीं गए। तो इसमें एक अच्छा माहौल खड़ा, 4-5 दिन रह गए थे फंक्शन को, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जनरल थल सेनाध्यक्ष विपिन सिंह थे। तो हमने कहा कि अच्छा, तो मैं उसका फ़ायदा उठा ले गया कि नहीं सर, इनको तो भाई माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली अगर एक टीचर को नहीं समझेगा तो किसको समझेगा। तो वहाँ है तो लड़कियाँ भाई काफ़ी देर तक इंतजार की, पूरे दिन तक रिहर्सल ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लड़कों और लड़कियों का रिहर्सल साथ में होना था। लेकिन लड़कियाँ भाई हुई क्यों हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नाम तक गया कि राकेश है भाई डांस करने आ ही नहीं रहा है। 5 दिन में दूसरा कोई हमारा सब्स्टिट्यूट लाया नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं एक्सटेंड भी करता था, कूदना फागना दौड़ना उछलना ये सब मेरे जिम में था। अच्छा, उसके बाद से जब हमारा बाद में किसी तरह मना उना के सॉरी बोल के कुछ टीचर्स वाइस प्रिंसिपल मैम ने हमको लेके गए डांस करने के लिए, वहाँ गए तो काफ़ी लड़कियों के बीच और पॉपुलर हम हो गए उस बीच में। तो उनका इंस्पिरेशन और देखना नजरिया ही काफ़ी क्या अलग था, एक यूनिक, जैसा लगता था कि हाँ कुछ तो है। अच्छा, धीरे धीरे सर एक्चुअली बात दिनों की आ गई। डांस प्रोग्राम वाली दिन, प्रोग्राम के दिनों ये आई हुई थी, सेट बैठी थी, एक रात पहले इनको स्टे करना था, क्योंकि हम सोचते जो बड़ा मंच है उस पर प्रोग्राम हो जाता, लेकिन ये बहुत सेट बैठी हुई थी। तो इनको हंसाने के लिए बहुत सारे मैंने खुरपात किए, मैंने जो करे की कि भाई कम से कम हंसे। हम किसी को दुख में नहीं देखना चाहते थे ना, जैसे दोस्तों के बैठना, कुर्सी खींचना, किसी की टांग खींचना, उन्होंने अपना अच्छे से मतलब उनका ख्याल रखा। तो उनको ये भी बहुत इंस्पायर, क्योंकि उन्होंने लव लेटर जब बाद में दिया था तो उसमें ये उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि ऐसी सी हमको बहुत आपको अच्छी लगती थी। उसके बाद से फिर देखिए उस दिन फंक्शन हुआ, फंक्शन होने के बाद से बच्चे काफ़ी उसमें मतलब पानी पीने के लिए भी प्यास गए थे, क्योंकि उस समय पानी टंकी लाना अलाउड नहीं था, क्योंकि जो वहाँ का जो उनका अपना एक रेगुलेशन नियम था, क्योंकि जितने फोर्स आई थी कर्नल आए थे उन सबका यही मानना था कि सर यहाँ पे पानी नहीं, हम लोग 4 दिन रह सकते हैं, अगर बच्चे 1 दिन रह सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ। तो वो देखिए उस दिन उन्होंने मुझे हक से कहा कि आप किसी न किसी तरह पानी का अरेंजमेंट किया, और वो मुझसे इंस्पायर्ड हुए। उसके बाद से फिर जैसे तैसे होके हम लोग अपने अपने कक्षाओं के लिए चले गए। फंक्शन बड़े अच्छे से हो गया। दोस्त काफ़ी मुझे प्रयास किए कि लवी बोल दूँगे, नहीं यार राकेश ने अभी तक कोई काम ऐसा किया नहीं कि आज करेगा। फिर बाद में उनका मेरे क्लास में आना, किसी न किसी बहाने के थ्रू आना, पानी के टाइप मिलने का आना, उसके बाद से काफ़ी ऐसे था कि जो दोस्तों के बीच में भी ये था कि हाँ कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा है। अच्छा, वाकई में था, चलता तो था ही, वो तो बहुत फोर्स करती थी। अच्छा, कुछ टाइम बाद उनका भाई ये हुआ, बर्थडे आया। उस दिन बर्थडे में क्या किया इन्होंने, सबको वो 50 वाला खट्टा कच्चा बाइट आम मैंगो बाइट दिया, मुझे 20 रुपये का डेयरी मिल्क दे दिया। उसमें भी दोस्त हैं तो भाई मज़ा लेंगे ही लेंगे। तो मज़ा लेने में उन्होंने बताया कि अरे यार ऐसा क्या बात है कि तुम्हें डेयरी मिल्क मिल रहा है, हम लोग कच्चा बाइट, हम गया वो तो वो जाने। वो डेली मैंने कहा कि रखो यार, तुम बवाल झूठ मत करो। लेकिन फोर्स चाहते थे दोस्त की हाँ इन दोनों की सेटिंग हो ही जाए, लेकिन मैं चीज़ उठता था क्योंकि मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा था ना। तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई, हम दोनों एक दूसरे करीब आते गए। एक समय ऐसा आया कि उनकी सहेली ने एक बार मुझे फ़ोन किया। हम लोग चोरी से मोबाइल रखते थे, लेकिन किसी को बात पता नहीं थी हमारे स्कूल में कि हाँ ये भी रखता था, लेकिन वो रखते थे, लेकिन मैं अपने पास नहीं, मैं दोस्तों रखते थे, क्योंकि पकड़ाए तो दूसरे पकड़ाए, हमारा नाम खराब ना हो। तो उस पर फ़ोन आया, तो पहला जो बात है उसकी सहेली का था, राकेश ने पूछा राकेश तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है,
यार तुम्हें पल्लवी तो बहुत लाइक करती है। मैंने कहा ठीक है, लाइक करती हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या तुम्हारे साथ एक्सटेंड करना चाहूँगा? मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, एज ए फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ कि उनका प्रपोजल भी आ गया। सीधे उन्होंने फ़ोन किया, सीधे आई लव यू ये वो। मैंने कहा ठीक है यार, लव यू करा तो ठीक है, लेकिन अब बहुत इसमें कठिनाई है, क्योंकि मैं उस समय कास्टिंग का मेरे मन में था वो जायसवाल, मैं यार दलित बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्या पता प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, कैसे तो उन्होंने मुझे मना भी लिया वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ का था कि किसी भी कीमत में भागूंगी नहीं। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इसके सामने से अब भाई लड़की ही कह रही है। उसके बाद से फिर हम लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी समय व्यतीत किया, धीरे धीरे काफ़ी किया। उसके बाद एक समय ऐसा जब उनकी पहली बार मोबाइल पकड़ी गई, जब मैंने मोबाइल को गिफ्ट किया था बात करने के लिए, तो बहुत उनकी पिटाई हुई, जिसमें उसके चाचा, उसके चाची, उसके बड़े ताऊ, उसकी ताई, उसके भाई, बहुत अच्छे से मार पिटाई। पहली जो कोलिजन की पिटाई हुई थी, बहुत बड़ी मार पिटाई। उस टाइम भी लगा कि चलो यार कुछ हद तक तो हो गया, मुझे भी एग्रेशन आ गई थी, मुझे भी गुस्सा आया था। मैंने कहा कि चलो यार चलते हैं घर पे, लेकिन उन्होंने भाई कसम वसम दे के मुझे रोक लिया कि नहीं अब घर पे ना, ये बवाला मैं हैंडल कर लूँगी। ये बात भी उनके सहयोग के थ्रू मुझे पता चली जब कोचिंग नहीं गई। तो उसके आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लव स्टोरी काफ़ी और मोड़ लेते गई और गहराइयाँ इसमें आती गई, गहराइयाँ आ गई और हम भी उसको ज़्यादा समझने लगे, वो भी मुझे ज़्यादा समझने लगी। ऐसे दिन बीतते गए, एक बार सडनली ऐसे खेलते खेलते भी अपने लाइफ में आ गया प्रपोजल शादी का। मैंने कहा यार अभी हम लोग की एज ही क्या है, अभी हम लोग 18-19 साल के हुए नहीं कि तुम शादी की बात कर रही हो। उनके पिताजी से भी हमारी बार बात हुई थी, जो मोबाइल पकड़ाई थी, पिताजी गुस्से में फ़ोन किए थे। उन्होंने कहा था बेटा अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, पढ़ो लिखो, अभी कुछ करना है कर लो, बाकी शादी मुझे करनी है ना, मैं करूँगा, मुझे कास्टिज्म से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको कभी वोट करता नहीं हूँ, लेकिन सर मैं कोशिश करूँगा कि सर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन लड़की माने तब तो। इनका ये क्या नाम था कि मैं बिना बात के मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं सो ही नहीं सकती हूँ। हमने कहा यार जग हाल है, कम से कम पापा मामा का तो ख्याल रख लो। बात हम कहाँ करके मना नहीं कर रहे, हम कब कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन भाई नहीं, इनको डेली बात करनी थी, तभी भी हम इनको रात में थोड़ा बहुत समय दिया करते ही थे। धीरे धीरे कहानी और आगे लेती गई, शादी की भी बात आ गई। एक समय इनकी भाई लड़का लड़की देखने की भी बात आने लगी, लड़का इनके खोज आने लगा, ये मुझे टॉर्चर करने लगी। 2 लड़के देखे गए, दोनों को कटवाया गया। इन्होंने खुद कटवाया था कि मैं किसी दूसरों से मैंने बात किया, उनके साथ फिजिकल रिलेशन में है और क्या क्या कह के इन्होंने काफ़ी वो किया है, कटवाने की कोशिश की है। हमने कहा कि ठीक है सर, शादी तो उन्होंने सर कटवा ही लिया। आखिरकार फिर ये बात कहाँ से आ गई कि भाई शादी उसे किए तो क्या कैसे मैंने आपका उसके मन में क्या ऐसे डाल दिए कि आपको शादी पे उतारू हो गई वो? अरे यार बताया तो था मैंने अभी आपसे कि एक्चुअली ऐसे हुआ ना कि 2-3 कोलिजन जो थे ना काफी कॉम्प्लिकेटेड थे जो हम लोग लव स्टोरी में है। जैसे पहला वो जो वही स्टेप जो था जब हम लोग डांस करने नहीं गए, तो उस पर काफी इंस्पायर्ड हुई करी यार तो बड़ा अच्छा है, इसके सारे दोस्त के पीछे पीछे है। तो फर्स्ट कोलिजन तो सर वहाँ हो गई। अच्छा दूसरा कोलिजन मैं आपको बताता हूँ, एक रसना में ही इसका प्लेस है, बगल में ही पहले एक रसना के थोड़े से बाहर में। तो ये एक बार हमको बुलाए कि हमें मिलना है। हमें यार अभी मिलना क्या जुलना क्या लगा है, जब हम लोग का 11th नहीं मुझे मिलना है आपसे, मुझे देखना है, काफी टाइम हो गया, हम लोग अपना हॉस्टल छोड़ चुके थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक्चुअली वो जैसे बहुत बड़ा जंगल टाइप का, हमें यार जगह बुलाई हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है तुमको, तुम कहाँ लेके मुझे आई हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरा ही तो ज़मीन है, मेरे दादा ने मेरे बनवाया है, यहाँ आगे मंदिर है। हमने कहा कि अच्छा मंदिर है सामने, हमने जो मैं उसकी आपको पिक्स में दे सकता हूँ, रखा हुआ, क्योंकि वो चीज़ें हैं ना, आप कहोगे ना कि सर बनावटी तो नहीं है, नहीं उसके मैंने पिक्स रखे पड़े हैं, मैं आप कहेंगे तो दे सकते हैं उसको। भाई मुझे समझ में आता था ना कि ऐसे माहौल में जंगल में लड़की को लेके आना, ये कई मीनिंग्स निकालते हैं, आप समझ रहे हैं। अगर आप उस जंगल में गए थे, कोई दूसरा कोई पकड़ लिया तो इस पर क्या हो सकता है? हो भी गई थी, आप ये बात कह रहे हैं, सर घटना हो भी गई थी। आपने कहा देखिए एक्चुअली जब हम पहुंचे तो भाई है तो लवर्स ही, 2-4 लड़के आए, हड्डी साला कुत्ते की फेंकी, हम लोग का माइंड डिवेट कर, हम लोग बैठे वैसे मंदिर में ही थे। अच्छा और तुरंत उसमें क्या किया ना, उन्होंने किसी पुलिस वाले को फोन कर दिया, पुलिस वाला आया, हम लोग हड़काने लगे, यहाँ मर्डर कर दोगे, ये कर दो। हम तो जानते थे कि मोटिव उसका पैसे का लेने का है। मैंने इसे बताया ये परेशान, अरे भगवान कुछ करो। पुलिस आपको टॉर्चर करने लगी? टॉर्चर करने लगा वहाँ पे, वाकई में टॉर्चर करने लगा। भाई मुझे पता था कि ये कहाँ लेके जाएंगे, मुद्दा तो लेके पैसे पे ही जाना था इनका, लेकिन मुझे पता था ये सब चीज़ों का। भाई हम लोग बता तो रहे हैं कि भाई हम लोग इतने भी बेवकूफ़ तो है नहीं। मैंने लेकिन उससे कहा कि देखो पल्लवी तुम डरो नहीं, मैं इसको हैंडल कर ले जाऊंगा। बात तू घुमा फिरा के तुमको डरा रहा है, तुम डरो नहीं, वो बात पैसे पे लाएंगे। और वाकई में उनका डिमांड हुआ था 5,000 का, ये 2013-14 की बात है।
डिमांड उन्होंने 5,000 का किया। पुलिस ने आपसे पैसा लेने की बात कर दी? हाँ, बाद में कहा कि तुमको भाई पहले तुमने खूब ना डराया, तुम मारने लेके आया है, मर्डर कर देगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहा सर मैं गर्लफ्रेंड है ये यही है, मैंने नाम नहीं बताया कि प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई उसमें बेइज्जती हो सकती थी ना। फिर लोकेशन मुझे तो बताता कि देखिए अभी लड़की यहाँ पे आई हुई, मैंने किसी चीज को छुपा लिया, लेकिन मैंने हैंडल किया। मैंने अपने मोबाइल, मेरे पास पैसा होते हुए मैंने अपनी मोबाइल गिरवी रखी, और एक्चुअली करने से पहले फ्यूचर जो है उसको मैं पहले बताता जाता तो यार इंस्पायर्ड लड़की नहीं गिरी, इनको तो सब पता है। और उस चीज को मैंने निकाला, उस चीज से पुलिस वाला कैसे कैसे मैंने एडजस्ट कर ही लिया, लेकिन कुछ दिया लिया भी नहीं। अच्छा मैंने कहा देखो पैसे भी नहीं दिए और तुमको बचा भी लिया, लेकिन निकलते वक्त वहां पे कुछ लड़के जो आ गए, 4 लड़के ना, उनका गलत स्टेटमेंट होने लगा। मैंने कहा कि पल्लवी अब तुम घर जाओ, ये कोचिंग के बाहर निकलती थी, कोचिंग आके मुझसे मिलने आई थी। मैं कहा कि पल्लवी ऐसे करो तुम घर जाओ। इन्होंने कहा कि नहीं कुछ और बिता लेते हैं। हमने कुछ और बिताने के चक्कर में कुछ गड़बड़, क्योंकि एरिया सही नहीं है। 4 लड़के वाकई में आ गए, कॉलर पकड़ लिए, उसको साला अलग गलत आपके साथ मारपीट करने लगे? हाँ मारपीट तो हुई नहीं, लेकिन मारपीट करने की नौबत इसे उनका ये उतारू हो गए। हाँ लड़की भाई थी, माइंड समझते ही है, वो कुछ नेचर कुछ अलग था, तो भाई आग लगी है ये हुआ। तो मैंने कहा कि देखिए सर इस समय मेरी गर्लफ्रेंड है और आप लोग कोई टिप्पणी ना करे तो बढ़िया। जो करना है मुझे मारना है, गलती भाई मेरे में है। भाई लड़की मेरे साथ है तो लड़की का ही तो भी गलती होती है। लेकिन देखिए सब उसका प्लानिंग था, लेकिन गया था कि मैंने सब अपने पे ले लिया। मुझे जो करना है भाई आप कर लीजिए, लेकिन लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए। लड़की मेरे पीछे छुपी थी, आगे 4 गुंडे खड़े पड़े हैं, मेरा इसे काला पकड़ा गया था। मैंने कहा मारने गए थे तो वहाँ कैसे क्या क्या हुआ बताइए? अरे सर एक्चुअली हुआ तो वही तो बता रहे हैं आपसे कि जब लड़के जब आए घेर लिया तो उन्होंने भाई मारने की कोशिश की। मैंने कहा कि देखो भैया ऐसे कॉलर पकड़ा, मैंने कहा मारना ऐसा कि मैं जान से मर जाऊं, लेकिन अब बच गया, आज लड़की को कुछ हो गया तो फिर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इतने पे भाई छोड़ दिया उन्होंने लोग, और उन्होंने फिर तब सब ऐसे उन्होंने बात करना कि सर देखिए यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ अच्छे लड़के नहीं आते, आप लोग अच्छे दिखते हैं, पढ़े लिखे हैं सर। मैंने बताया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैंने कहा मैं सिकंदरपुर मेरे ब्लॉक थाने का मैं हूँ। तो बताया करिए सर आप इतने दूर से आप यहाँ आए हो। मैं नहीं सर लड़की एक्चुअली यहीं की है, तो इसलिए मिलने आया था लड़की से मिलने के लिए। भाई उनके फोर्स कर दिया, ये शायद उसकी प्रॉपर्टी है लड़की की ही। नहीं चलो भाई ठीक है भाई, उसकी मंदिर है, मंदिर समझ के मैं आया था। मुझे कहता है कि छोटा सा मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर तो मंदिर होता है। हम लोग वहां चले गए थे, गलत फहमी में तो चला गया था। फिर कैसे तैसे हम निकल के उसको हम घर वहां भेज दिए। घर जाने के बाद क्या हुआ? अब घर जाने के बाद लड़की तो बड़ी सहमी थी कि सर आप कैसे हुई। एक्चुअली उसका ये था ना कि पूरी रात तो सोई नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ। वो तो मैं घर भेज दिया, वो मेरी मोबाइल चली गई थी, रो रही थी, अपनी मोबाइल भी चली गई। मैंने कोई बात नहीं, मैंने सब हैंडल कर लिया। बाद में कुछ अच्छे लोगों को ले जाके और पुलिस से मैंने अपना जितना भी मैंने सामान दिया था वो अपने आप मैंने वापस करा लिया। वापस कराने के बाद से सब कुछ एज नॉर्मल हो गया। नॉर्मल उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद सर एक्चुअली हाँ नॉर्मल होने के बाद से एक्चुअली फिर वही बात धीरे धीरे शादी तक की आने लगी। आपसे जैसे मैंने बताया, आपसे शादी क्यों करना चाहती थी? आप में क्या खूबियां थी कि वो आपसे शादी करना चाहती थी? तो बता रहा हूँ खूबियां तो वही देखी थी ना, ये 2-3 जो पुलिस ने बताया जो स्ट्राइक्स है, और मैं हमेशा स्टैंड रहता था। अच्छा और उनके अलावा किसी और लड़कियों से कभी रिलेशन ऐसा नहीं रहा। ये पहली लड़की थी जो इतनी करीब मेरे आई थी, ये बात उनको भली बात ही पता थी। अच्छा उसके बाद से मैं इनके अलावा किसी को कभी टाइम देता ही नहीं था। हाँ जो था कभी झूठ इनसे बोलना नहीं, मैं जैसा हूँ एकदम सीधा साधा प्रोफेशनल अच्छे घर का लड़का, इनके सामने मैं जैसा था वैसा दिखता था। ऐसे ही और इंस्पायर्ड थे। और प्यार तो सब प्यार ही होता है, उसका तो ना कोई अंत है ना कोई सीमा है। प्यार तो ना शुरुआत होती है ना अंत होती है, ना जात देखती है ना पात देखती है, यही तो प्यार है। इस चीज़ का एहसास मुझे बहुत समय बाद हुई। उस समय तो थोड़ा सा था हाँ एज ए फ्रेंड, लेकिन काफ़ी समय बाद ये चीज़ मुझे एहसास हो कि हाँ प्यार भी कोई चीज़ होती है। इसका एक्चुअली एहसास मुझे तब हुआ था ना जब ये मेरे लिए काफ़ी हद तक रोती थी, और जब इनका जब फ़ोन नहीं आता 2-4 दिन, मोबाइल पड़े पिट जाती थी, तब वो चीज तड़प मुझ में आती थी। तब लगता था कि हाँ यार प्यार में ताकत तो कुछ है। न चाहते हुए भी हमारी पूरी न पीटती वो थी, दर्द हमें होती थी, रात भर हम जगह रहते थे कब उसका दूसरी बार फ़ोन आ जाए कि बस वो इतना बता दे कि हाँ ठीक है हम। यही तो है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बिल्कुल भाई बता तो रहा हूँ कि प्रपोज भी उन्होंने किया, शादी का प्रपोजल भी उन्होंने किया, शादी का प्लानिंग भी टोटल उन्होंने किया। शादी का प्लानिंग कैसे कैसे किया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे जब सब कुछ हो जाने के बाद से इनके अनफॉर्चुनेटली इनके पिताजी का डेथ हो गया सामूहिक रोड एक्सीडेंट में, तो थोड़ा सा हम लोग भी डिसबैलेंस हो गए। उस समय इन्होंने कहा कि देखिए ना अब मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। मुझे अरे पागल हो क्या, अभी तक कहीं कुछ हुआ है? क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए मैं गया था, उस वक्त ध्यान तो नहीं बना। अभी कुछ ये हुआ तुम कहोगे यार तो पता चले कि तुमको कितना लोग जलील कहेगा, ये तो प्यार की तौहीन करने की बात तुम कर रही हो। काफी समझा के मैं तो बड़ी मेरे खींचते ये 2019 तक टिकी थी। तो ये शादी तो पता चले नाबालिगे में कर ली होती हमसे कि भाई हमको कानून पता है भाई, हम कितना भी करेंगे हम लीगल ही चलेंगे। भाई लड़की तो मुझे बहुत प्रेशराइज करती थी, बात तो सही है, हाँ बहुत प्रेशराइज की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं इलीगल नहीं जा सकता भाई, मुझे पढ़ाई थी यार, मैं लीगल पे ही मैं चलूंगा तो चलूंगा।
इसलिए तो मैंने शादी भी की। शादी के दिन भी इन्होंने कहता था कि शादी करना जरूरी है क्या, हमको ऐसे ले चलती है। अरे बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने वो उनकी बात ना मानी, वो गलती मैंने की। नहीं तो मैं आज, आप मुझे देख रहे हैं जो आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज ना कर रहे होते, आप जेल में होते। हाँ, आज मैं नॉर्मली मैं जेल में होता, जेल काट के सजा काट के बस घर में चुपचाप बैठा होता। वो तो मेरी अच्छी आई थी कि मैंने शादी को अपने आप, जब भाई शादी करो लीगली करो, वरना क्यों करो। वही शादी कोर्ट मैरिज कैसे, कोर्ट में कैसे कैसे गए वहाँ पे? नहीं, देखिए इनका ये था कि इनको घर में बंधक बना के रखा, बंधक बना के रखा था। हाँ, कई बार मोबाइल पकड़ी गई थी। अब इनको लग रहा है कि घर वालों को, इन लोगों को पता था। एक्चुअली बात नहीं होती थी, और हम लोग की ये भी थी कि ना अब शादी हम लोग नहीं भी करेंगे। लेकिन सडनली एक बार 3 में रात में फोन आता है, भाई मैडम जी, हेलो, हाँ आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम। तो उन्होंने बताया वही जो आपको मैं बता रहा था कि उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप मुझे चुन लीजिए या तो अपना कैरियर। क्योंकि 5 मई को भी मेरा पेपर ऊपर सब चलने वाले थे, मई में पेपर चलते हैं। मैं कि नहीं यार पेपर, लेकिन फिर ये था कि जिंदगी तुमको भी भाई बितानी, तुम्हें कमाना तुम्हारे साथ है, और तुम भी ना रहो तो फिर क्या मतलब है इस चीज़ का। मैं तो प्यार तो मैंने किया है, शादी भी करूँगा, मैं शादी के लिए तो मान गया। लेकिन उसके बाद से जो स्टोरी हुई कि एक्चुअली घर परिवार उसके, मैंने कहा तुम तो कह रही थी घर परिवार की मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगी, कह रही कि नहीं मेरे घर वाले अब मान ही रहे। मैं कहा मैं एक बार आऊँ परिवार से बात करने के लिए। तो आप गए थे वहाँ पे परिवार से? मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लड़की से। तो जानते हैं क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर आप मेरे घर में आएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो मैं ना इधर ही का हो पा रहा था, ना मैं उधर ही का। मैंने कहा एक बार, लेकिन हाँ गोलू जो उसका भाई है, मैं फोन पे कई बार वार्ता में कर चुका हूँ उनसे, गोलू से, उसकी मम्मी से, इन सबसे मेरी बात होती थी। हाँ, आप कभी प्रीवियस रिकॉर्ड निकालेंगे मेरे मोबाइल का तो उनका भाई दिखेगा कन्वर्सेशन, उनके माता के, उनके भाई के नंबर पे आप बात किए हैं? हाँ बात की, मैं इस मुद्दे में भी बात हुई थी। तो ये होता था कि ना कि अभी आप लोग लड़के हैं, बाद में जो देखा जाएगा। लेकिन ये चोरी से लग रहा ना कि शादी करना चाहते थे उस टाइम भी, उस टाइम मुझसे बचा के शादी करना चाहते थे। अब वही सीन हुआ, लड़की मुझे प्रपोज की थी, उसके बाद से शादी करने के लिए मुझे मना करने लगी कि भाई चलो शादी हर हाल मुझे करना है। उनसे मना की जो 2 लड़के, सब कोई प्रोफेसर था उससे शादी कटवाई, कोई इंजीनियर था उससे शादी कटवाई। उसके बाद से फिर आके मुझसे उन्होंने सोचा कि चलो भाई इनसे हम शादी कर लेते हैं। मैंने शादी का लीगली करो। तो फिर उन्होंने एक गेम बनाया, पूरी एक प्लान बनाई जिन्होंने कहा कि आपके कोई भी दोस्त इन्वॉल्व नहीं होगा, आपको जो करना है कर लीजिए। उन्होंने क्या किया कि पेपर देने चली थी बीए का 3rd ईयर फाइनल। उनका देखिएगा बीए का 3rd ईयर फाइनल उन्होंने एग्जाम नहीं दिया हुआ है। जो सच है झूठ बोलती है ना कि मुझे अपहरण करके ले गया था। उस जिस दिन 4 अप्रैल 2019 उनका उस दिन पेपर था, जिस दिन रजिस्टर्ड कर, शादी हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे एक मंदिर में, लेकिन जिस दिन रजिस्टर्ड करना था ना, क्योंकि उसी दिन उनको घटना भी था, मेरे साथ होना था। मैंने सोचा रजिस्टर्ड होके ही घर निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे निकल सकते हैं, मैं पेपर देने जाऊंगी। एक गाड़ी आप मतलब उन्होंने किया था जो 4 व्हीलर थी, वो गई वहां बैठी, तुरंत उठ के सीधे वो बलिया आ गई। अच्छा देखिए मेरी महानता बलिया में, मैंने कहा कि देखो मंदिर में झुठलाया जा सकता है शादी को, लेकिन जब एक बार तुम रजिस्टर्ड अगर हो गई उसको तुम उठा सकते हो ना। उस दिन भी मैंने उसको मौका दिया, मैंने उससे कहा कि पल्लू ये बात शांति से सबसे दूर रखे, तो शांति से सोच बैठ के समझ लो। अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी तुमको लौटना है तो तुम लौट बहुत होगी, तो पिटाई तो बहुत तुम खा चुकी हो, एक बार और मार खा लेना, लेकिन सोच लो ये बहुत बड़ी चीज कदम उठाने तुम जा रही हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे अंडर हूँ, तुम्हारे स्टेटमेंट में चलूंगा। तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं शादी करूंगी। तो फिर वहां से रोकिए, कमेंट करिए, एक मिनट कमेंट करिए आप ये ना। तो लड़की, जब हम लोग बयान लिए लड़की का, तो लड़की बोली कि हमारे ब्लैंक पेपर पे हम पे साइन करवा कर हमें बेहोशी की सुई देकर हमें कागज़ पे लिखवा दिया गया था, इसीलिए हम साइन कर दिए थे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों ऐसा आप पे आरोप लगा रही है? यही तो है एक्चुअली ब्लैंक। अब आप अगर आप ही पढ़े लिखे इंसान हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी वीडियो देखा है पढ़ा लिखा इंसान होगा, कहीं आप मुझे बताइए कि आप ब्लैंक पेपर पे एक साइन करा के शादी करा सकते हैं? और ऐसे अगर होने लगे तब तो हर कोई शादीशुदा घूमे, जितने प्रेमी मजदूर शादी कर, ये ऐसी सरासर गलत है। जब हम वहाँ मंदिर में पहुंचे थे या बैठे थे मंदिर में, जब मैं जहाँ लौटने, मैंने कहा था शादी तो हो, शादी आप क्लियर कर सकते हो, शादी कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड अगर हो गया तो फिर आपका इसका सीध एक ही है, डाइवोर्स। तो मैंने कहा कि सोच लो समझ लो, वहां पे ऐसे नहीं हुई है सर, वहां पे रेटिना स्कैनिंग, आंख की स्कैनिंग होती है, थंब इंप्रेशन होता है, उसके बाद से वहां रजिस्टर्ड निकलते हैं, रजिस्टर साइन होती है, रजिस्ट्रार पूछता है, वो एवन अधिकारी है, वो पूछता है कि आप ठीक ठाक हो, होश आवास में हो, आप किसे शादी करना चाहते हो, तो क्या उसमें वो बेहोशी का ये सब स्टेटमेंट, इसका मतलब कि वो एवन बार बार कह रही है कि हमें सुई लगाकर बेहोश करके हमके लिखवाया गया है। ये चीज मैंने करवा लिया, ये तो मैं साइड में कह सकता हूँ ना। अब A1 ग्रेड का अधिकारी भी नहीं कर सकता भाई, उपनिबंधक जो है अधिकारी है
उसके बाद अथॉरिटी दी गई है कि इतने बड़ी चीज को शादी को मोहर लगा रहा है, क्या वो अपना जॉब अपना स्टेटस वो ऐसे लगा कर सकता है? क्या आपको यकीन नहीं हो रही है? इसका मतलब यही आप बुलाएंगे ना कि नहीं वो भी एक गलत है। क्या शादी क्यों साइन करने से होती है? थंब इम्प्रेशन लगता है, रेटिना स्कैनिंग होती है, उसके बाद मैरिज पेपर साइन होती है, रजिस्ट्रार फिर उसका स्टेटमेंट लेते हैं। ऐसे शादी नहीं होती है, जो कि मैं पूरा विधिवत मैंने किया है, तब मुझे वो सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे हवा में कुछ भी आप कह देंगे, उनका तो यही तो दिक्कत है कि वो एक महिला है, और एक महिला होने का वो पूरा राइट टू बाई वुमेन पावर जो है ना, वो पावर का वो मिसयूज कर रही हैं। इसीलिए दिक्कत है, एक औरत के चक्कर में सारी औरतें इसलिए पिस जाती हैं। मैं सबका भाई आदरणीय जितनी औरतें हैं, मैं सही माता बहनों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ये औरतें हैं, इनके कारण ही सारा का सारा ये बर्बाद है। क्योंकि देखिए ये शादी है ना, हमको ऐसे रजिस्ट्रेशन मिल गया, रजिस्ट्रेशन फर्जी। अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन डाला है। ये पूरा प्रयास कर चुके हैं। लड़की एप्लीकेशन डाली है, लड़की एप्लीकेशन डाली थी बाद में। क्यों डाली? मान लीजिए आपसे बहुत पहले प्यार भी था, लेकिन फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपसे वो डालने लगे थी? रजिस्टर्ड कर लिए, तो इनको तो वापस हम भेज नहीं सकते थे, क्योंकि ये आई था मेरे पास रहने के लिए। तो वो उनको हम लेके चले गए लखनऊ, और लखनऊ में एक किराए के मकान पे हम रहने लगे। मैं और विधवत एक पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं था। बाद में इनके परिवार वाले जो दगमन किस्म के हैं, जो चाचा वोचा इनके हैं, कई सारे इनके फूफा मामा मौसा जो भी इनके लोग हैं, ये लोग आके अटैक करते थे। कुछ पुलिस बल को पैसा देके जो देते। अब बताइए, रात को 12 बजे पुलिस वाले घुसते थे हमारे घर में बिना किसी लेडीज के। क्या ये सही है? क्यों? क्योंकि मैं दलित हूँ, मैं आवाज नहीं उठा सकता हूँ, इनके पास नॉलेज नहीं होगा। इस चक्कर में वो जितनी तानाशाही वो कर लिए। लेकिन मुझसे पंगा लो ना, मुझसे आप बताओ, क्यों? मैं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका कहाँ तक कितना नियम है। तो एक्चुअली मैं तो सोचा कि ये इतना बवाल होना के नहीं है, शादी और शादी सर्टिफिकेट दिखा देंगे, सब हो जाएगा सही। लेकिन एक्चुअली वो मेरे सोच से टोटली खिलाफ हो गया। घर में आकर टॉर्चर करना, मेरे मामा की यहाँ, मेरे फूफा की यहाँ, और उसके बाद एक्चुअली इनके यहाँ तो रवैया है ना, ये लोग तो भाई पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, इन लोगों को पता था कैसे इन लोग को लपेटना है। वो आपको बोल रही कि आप क्रिमिनल हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अभी मैं उनको क्रिमिनल नहीं बोल रहा हूँ, क्रिमिनल तो अब हो करने जा रही थी क्राइम। इससे पहले तो भाई उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, लीगली सपोर्ट किया है। ऐसे थोड़ा मैं यहाँ पे बचा हूँ सर, लड़की घर वालों को मैं भी कह रहा हूँ, लड़की के घर वाले रिश्तेदार को मैं क्रिमिनल बता रहा हूँ। अभी वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से करते हैं। अभी एक्चुअली जो लड़की है ना, लड़की तो जब मेरे साथ गई तो यही थोड़ा ना खत्म हुई। मैं प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट गया था भाई, वो भी झूठा कह दे, उनका एफिडेविट लगा। मैं 4 बार गया हूँ लड़की को लेके, दोनों साथ में, हम और हमारी पत्नी। मैं सर्टिफिकेट को दिखा के और प्रोटेक्शन का मैं दाखिल किया था, उसको कैसे झूठा कर लेंगी? वो मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर झूठा कर लेंगी? कहाँ कितना जगह वो झूठा मुझे करेंगी? झूठा जो हमको बता, हम तो कह रहे हैं आप जितना बताइए मैं सब एविडेंस आपको दूंगा, एविडेंस के साथ मैं आपको सब चीज दूंगा। और एक भी कहीं गलती हो तो मैं जितना बोल रहा हूँ हर एक चीज का मैं प्रमाण रखा हूँ, कब कहाँ क्या कैसे हुआ है। तो आखिर क्या हुआ कि 22 तारीख को रात वो शादी दूसरे से शादी करने लगी? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी चीज है कास्टिज्म। मैं इस समाज में उतना रहा नहीं। हमारे पिताजी थोड़ा डिफेंस में है, मैं काफी बाहर हद तक रहा हूँ। उसके बाद मैंने बताया कि मेरी लाइफ हॉस्टल में गई, हॉस्टल में सारे कास्ट के लड़के हैं। मैं आज तक मैं जान ही नहीं पाया कि कास्टिज्म इतनी होती। जब उस चीज से मैं गाँव देहात ऐसे में रहता तो तुम्हें समझ में आता हाँ कास्टिज्म कोई चीज है। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे बाद में शादी टाइम मुझे पता चला था, तो मैंने कहा था कास्टिज्म कोई चीज होती है, जान लो। तुमने कहा नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लड़की डायरेक्ट बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है तो फिर क्या टेंशन है? जब फर्क नहीं पड़ता है तो फिर 22 तारीख को शादी पर क्यों उतारू हो गई थी दूसरे से? अब एक्चुअली यही तो होता है औरतों के पलटना है। इसी को तो कहते हैं, क्यों पलटते हैं, क्यों लड़के जेल जाते हैं। मेरे पास यही तो मैंने अच्छे काम कर लिए थे जब मेरे साथ थी। तो हाई कोर्ट का मैंने ऑर्डर, इसलिए तो आपको दिखा के मैं प्रमाण दिखा रहा था। क्यों नहीं उसका जवाब दिया? उस पर उन्होंने बात किया नहीं किया। वो केवल एक चीज रटी रटाई चीज है, 164 का बयान, वो सिर्फ उतना ही बोलती हैं, खाली पेपर पे कर दिया, सुना दिया। ये आज के पॉसिबल लगता है? आप किसी महिला का बाहर पड़ के दिखा दिए जमाने में? नहीं पकड़ सकते हैं, जानो कि हाँ यार कोई तुम्हारे अंदर दम है। नहीं, कोई नहीं पॉसिबल है, नहीं पकड़ सकता है। अरे यार जब तक लड़की पकड़वाना ना चाहे तो आप पकड़ सकते हैं? नहीं भाई, प्यार किए थे उससे, जो आज तक मैं उसको सेफ रखा हूँ और आज तक मैं उससे प्यार कर रहा था, अभी प्यार करता, वैसी बात नहीं है भाई, दिल से प्यार किए थे ना। लेकिन भाई उनको तो गेम खेलना था, पता नहीं उनके मन में क्या था, क्या चलता। भाई किसी के दिल में तो जान नहीं सकते हैं उनके दिल में क्या है, ये चीज तो मैं किसी को नहीं जानता। वो जितना मुझसे कहेंगी उतना मैंने किया, क्योंकि मैं भाई बहुत अच्छा इंसान हूँ ना। इसके चक्कर में भाई फायदा उठाया जा रहा है। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा परिचय भाई राकेश कुमार है। मैं ग्राम हरसर का रहने वाला, पोस्ट झोरीडी, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। हाँ। और किस लड़की का परिचय बता दीजिए।
लड़की का परिचय तो मैं बता ही था, लड़की रसना थाने की अंतर्गत आती है, वार्ड नंबर 14, रेलवे स्टेशन के सामने उसका घर है, हुगली जिले की। ठीक है, एडिट करेंगे। और कोई शादी तो हुई नहीं थी। जो भी हुआ था मुझे ज़बरदस्ती मुझे कुछ सुंघा दिया गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे पता नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मैं पहुंची तो वहाँ पे मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और मैंने कोर्ट मैरिज हुआ था, उसका कोर्ट का पेपर भी है। कोर्ट का पेपर है, मुझे नहीं पता उस बारे में, तो मुझे उस बारे में पता नहीं है। उन्होंने मुझ और प्लेन पेपर पे साइन करवाया था। क्या लग रहा है आपके भाइयों को जो धमकी दिया गया था जान से मारने की, उनके डर के वजह से आपने ये शादी किया था, जो कोर्ट मैरिज किया था? मैंने डर की वजह से किया था, मुझे पता नहीं था कि वो किस पेपर पे मुझसे साइन करा रहे हैं। उन्होंने प्लेन पेपर पे ही साइन कराया था, बस बोला था यहाँ पे साइन करो नहीं तो तुम्हारे भाइयों को मार दिया जाएगा। और मैं उस डरवश उस पेपर पे साइन की थी, वो भी वो सादा पेपर था, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ का पेपर था। साथ लग रहा है कि रेस्टोरेंट में, होटल में, बहुत सारे जगह में आप उसके साथ एंजॉय भी किए हैं और आपका फोटो भी है, तो ऐसा आप कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है। तो आजकल तो कुछ भी एडिट करके दिखाया जा सकता है। एडिट करना नहीं है, वो संगम पास में रखा फोटो है, कई तरह का फोटो, एक फोटो एडिट हो सकता है लेकिन 50 फोटो एडिट नहीं हो सकता। एडिट करने वाले तो कुछ भी एडिट कर सकते हैं ना, उसमें क्या आजकल के ज़माने में तो कुछ भी एडिट हो सकता है। तो आपके विचार से लग रहा है कि आपने जो शादी कोर्ट मैरिज किया था वो जोर जबरदस्ती दबाव से जान से मारने की धमकी को लेकर के ऐसे आपके साथ में किया गया था? हाँ जी, और वो भी प्लेन पेपर पे कराया गया था। ब्लैंकेट पेपर पे आपका साइन लिया गया था? हाँ जी। अच्छा, आखिर वो आज क्यों दावा कर रहा है कि मैं उसी के साथ पर्यायी से उसका शादी किया जाए? वो दावा कर रहा है तो उससे मेरी क्या मतलब है? उसने मुझे मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दे के किया था, पेपर पे साइन करवाया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कैसे कागज़ पे साइन करवा रहा है। और अगर वो अब बोलता है तो उससे अब मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ? अगर वो बोल रहा है तो आप उससे कह सकते हैं क्या कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल कह सकती हूँ। शादी की ही नहीं, वो तो शादी होने की बात ही नहीं आती है। फोटो में दिख रहा है सिंदूर भी आप लगाई हुई है। मैं बोल रही हूँ ना, एडिट करने वाले बहुत कुछ एडिट कर सकते हैं। कोई शादी नहीं हुई है, दावा नहीं ठोका जा सकता ना, एडिट के दम पे दावा नहीं ठोका तो मैं भी तो इतने टाइम से आपकी अभी बारात आ रही है और आप बारात आने वाली है और वह लड़का आपके शादी में विघ्न डाल रहा है और जोर जबरदस्ती कर रहा है कि हमने तो शादी किया है। इसमें गवर्नमेंट को, जज को ये चीज़ करना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो इतने टाइम से कोर्ट में जाके बोल रही हूँ कि मेरी शादी हुई ही नहीं है, बट आप लोग फिर भी यहाँ पे कोई उस चीज़ पे सुनवाई ही नहीं कर रहा। आप एक लेटर भी लिखी है कि मैं वो सारी की चीज़ें देखिए, वो सारी चीज़ें मुझे धमकी दे के लिखवाई गई है। और मेरे पापा नहीं है, मेरे भाइयों को डर की वजह से कि भाई को कुछ होना, इस वजह से मैंने किया। अच्छा, 164 का जो बयान हुआ है कोर्ट में, उस बयान में आपने क्या बताया? मैंने ये बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, उस 164 के बयान में आपने यही बताया है कि आपकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी, देखिए मैंने हर जगह ये बोला है कि मेरी शादी नहीं हुई है, और प्रॉपरली देखा जाए तो मेरी शादी नहीं हुई है उसके साथ। उसने मुझसे प्लेन पेपर पे साइन करवाया और वो भी केवल मेरे भाइयों को डराने धमकाने के कि उसको मार देंगे जाने से, उस डर की वजह से मैंने साइन किया। तो मानते हैं तो क्या वो लड़का आया है, उसके सामने आप कह सकते हैं कि हमने शादी नहीं किया है? हाँ बिल्कुल कह सकती है, वो जोर जबरदस्ती के दबाव पे किया है।